नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर की जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधे प्रभावित करती है। जी हां दोस्तों, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी इस्पात कंपनी है। अपने कर्मचारियों के लिए एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि VRS लाने की तैयारी कर चुकी है और खबरें आ रही है कि यह योजना अप्रैल 2026 में लागू हो सकती है। तो आखिर क्या है यह VRS और इसकी ज़रूरत सेल को क्यों पड़ी और इससे कर्मचारियों को क्या मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि सेल आखिर क्या है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसके देश भर में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं, जिसमें भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और आसनसोल हैं। इसके अलावा सेलम, दुर्गापुर और भद्रावती में भी विशेष इस्पात संयंत्र भी शामिल हैं। यह कंपनी भारतीय रेलवे के लिए व्हील और एक्सल से लेकर फ्लैट स्टील, लॉन्ग स्टील और वायर प्रोडक्ट्स तक का उत्पादन करती है। सेल के पास इस समय लगभग 53,000 नियमित कर्मचारी और 61,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक बड़ी श्रम शक्ति सेल के पास है। लेकिन यह श्रम शक्ति अब कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। तो इसी से निपटने के लिए सेल के द्वारा VRS स्कीम को लाया गया है। सेल की श्रम उत्पादकता दर फिलहाल 604 टन कच्चा इस्पात प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष है, जो कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम है। साथ ही कंपनी की लेबर कॉस्ट बहुत अधिक है। इसी को देखते हुए सेल ने अपने राउरकेला स्टील प्लांट को 2025-26 के लिए एक 5 साल का स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया। तो इसलिए इस योजना के तहत RSP की कार्यबल संख्या को 5,000 से 6,000 कर्मचारियों तक घटाने का लक्ष्य है। यानी कि साफ है, सेल ये चाहती है कि कंपनी मोर एफिशिएंट बने और इसके लिए वह अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का एक सुनहरा मौका दे रही है। तो अब समझते हैं कि VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है। VRS एक ऐसी औपचारिक व्यवस्था है जिसके तहत नियोक्ता यानी कि कंपनी योग्य कर्मचारियों को सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले नौकरी छोड़ने का विकल्प देती है और बदले में एक पूर्व निर्धारित मुआवजा पैकेज कर्मचारी को दिया जाता है। इसे गोल्डन हैंडशेक भी कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरीके से स्वैच्छिक होता है। न तो कंपनी किसी कर्मचारी को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है और न ही इसे किसी खास व्यक्ति पर चुनिंदा तरीके से लागू किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब सेल में भी VRS स्कीम को लागू किया जा रहा है। इस योजना के लिए कौन पात्र होगा और किसको इसका फायदा मिलेगा वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो सेल की पिछली VRS योजनाओं के अनुसार यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिन्होंने कम से कम 15 साल की सेवा पूरी की हो और जिनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष हो। VRS के तहत मुआवजे की गणना कर्मचारी की अंतिम वेतन के आधार पर होती है। प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 45 दिनों का वेतन या बचे हुए महीनों के मासिक वेतन का गुणनफल, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वह कर्मचारी को दिया जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और अन्य बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा। VRS के तहत मिलने वाली राशि पर 5 लाख रुपए तक की आयकर छूट भी कर्मचारी को मिलेगी। तो इस तरीके से अब VRS में भी ये वॉलंटरी यानी कि सेल में भी ये VRS स्कीम को लागू किया जा रहा है, जिससे कि लाखों कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से VRS की जो स्कीम लाई गई है सेल में, ये सही रहेगी या फिर इसका नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर एक ज़रूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।